डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एसपीएम, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। होता क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे वर्क करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रोल्स होते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपको विद एग्जांपल, विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तो आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SPM is an art and science of planning and leading software projects। कहने का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है और फिर एग्जीक्यूट करके जो क्लाइंट है उसको पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली कैसे देना है। ये पूरी की पूरी चीजें एक तरह से प्लानिंग के अंदर ही आ जाती हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, क्योंकि जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है वो चैलेंजेस भी कह सकते हो, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती हैं, जो मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेन गोल इज टू इनेबल अ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स टू वर्क इफेक्टिवली टुवर्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो मेन गोल क्या है, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक क्यों आया है, इसका मेन गोल यही है कि किस तरीके से हम ऐसी टीम बिल्ड करें, ऐसे स्किलफुल बंदे जो हैं वो लेके आए जो कि मेरा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को डिलीवर कर सकें। तो इन सारी चीजों की प्लानिंग जो है वो करनी है। इन सारी चीजों की अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तभी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। मतलब अगर हम बात करें इवन आज के टाइम पे आप स्टार्टअप्स भी देख लो, हम जनरली कहते हैं कि हर 10 स्टार्टअप्स में से 5 या 6 फेल हो जाते हैं। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन कैन बी प्रॉपर प्लानिंग। भी आप कह सकते हो कि इफ देयर इज अ लैक इन प्लानिंग। अब प्लानिंग में आप कॉस्ट की भी बात कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट के साइज की भी बात कर सकते हो, आप स्टाफ की भी बात कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि मेरे को कितना रेवेन्यू, कैसे हम मॉडल जनरेट करेंगे उसका, वो सारी की सारी कहानी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ऑफ द टीम। तो जो हम टीम की बात कर रहे हैं, जिसने वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और सक्सेसफुली डिलीवर करना है, उस टीम को जो लीड करेगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। अब यहाँ पे जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। वैसे प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल का प्रोजेक्ट हो सकता है, सिविल का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। उन सारे प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इस वजह से बाकी प्रोजेक्ट से काफी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो जाता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे वन ऑफ द रीजन इज चेंजेबिलिटी इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है। तो उस वजह से अगर आपने लेट से किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, आप चाहते हो कि वो प्रोजेक्ट 2 या 3 महीने में बनके बाहर आ जाए, लेकिन आपने लेट से 1 महीना एक्स्ट्रा लगा दिया। हो सकता है कि 4-5 महीने के बाद टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी चेंज हो गई और आपका प्रोजेक्ट जो है वो वेग हो गया, मतलब किसी काम का ही नहीं रहा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं आपको सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे अब आज के टाइम पे तो हम एलईडी, एलसीडीज ये सारी बात करते हैं, लेकिन ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई? ट्रांजिस्टर से। लोग ट्रांजिस्टर पे पहले चीजें सुनते थे, उसके बाद जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, फिर शटर वाले टीवी आए, उसके बाद कलर टीवी आए बड़े बड़े साइज के, और फिर उसके बाद एलसीडीज, एलईडीज, अब ओलेड का टाइम आ गया। तो मतलब जो पुरानी चीजें थी वो क्या होगी, एक तरह से लुप्त हो गई है। तो ये जो चेंजेबिलिटी है वो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को लुप्त भी कर सकती है अगर आपने प्रॉपरली उसको डिलीवर नहीं किया, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। ये चीज बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप में बहुत मेजर चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करो कॉम्प्लेक्सिटी में, साइज की बात कर सकते हो, आप उसमें बात कर सकते हो बहुत सारे फंक्शंस लिखे होते हैं, बहुत सारी लाइन ऑफ कोड की अगर हम बात करें तो जैसे फेसबुक है, फेसबुक की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, गूगल जो है वो 2 बिलियन, उसका जो लाइन ऑफ कोड का साइज है 2 बिलियन है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, 200 बिलियन लाइंस उसमें लिखी हुई हैं। विंडोज की बात करो तो 3 बिलियन लाइन ऑफ कोड है। इतना मेजर प्रोजेक्ट, हम तो 10-15 लाइन का जो है वो सिंपल प्रोग्राम लिख के थक जाते हैं कि भैया ये बहुत बड़ी चीज कर ली हमने, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो बनते हैं प्रोजेक्ट। देन यूनिकनेस, एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज अ काइंड ऑफ यूनिक। मतलब कोई आइडिया आया, उसके ऊपर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट किया, अगर ऑलरेडी मार्केट में कोई और भी उसके ऊपर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे कंपटीशन आ जाएगा, और कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली आपको रिवाइव करना, वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मोबाइल कंपनी की बात कर लो, बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा। नोकिया आई, बहुत बूम पे गई, फेल हो गई। सैमसंग आई, बहुत बूम पे गई, अभी जो है वो
आप ये नहीं कह सकते फेल होगी, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स उसके आगे हैं, OnePlus आ चुका है, इवन ओप्पो, Xiaomi, ये सारे जो है वो बहुत कंपटीशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे यूनिकनेस भी आपको चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, मतलब मल्टीपल पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, बहुत लोग आपके प्रोजेक्ट मतलब जिस टाइप का आप काम कर रहे हो और भी लोग काम कर रहे हो, तो किस तरीके से आप इस चीजों को डिलीवर करोगे। देन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो प्लानिंग, सारी चीजों को प्रॉपर वे से प्लान करना इनिशियली बहुत जरूरी है। देन ऑर्गेनाइजिंग, मतलब सारी चीजों को अरेंज करना, चाहे आप स्टाफ की बात कर लो, चाहे आप रिसोर्सेज की बात कर लो, चाहे आप कॉस्ट की बात करो, इनिशियली आपको फंड भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, मतलब क्लाइंट है तो क्लाइंट ने आपको पैसे दिए, किस तरीके से वो पेमेंट कर रहा है, या फिर अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो कैसे आप इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज। स्टाफ, किस तरीके का स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कैसे उसको टैकल करना है। बीच में भी ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट के बीच में कोई छोड़ के जा रहा है, रिस्क भी है, उसको भी आपको टैकल करना पड़ेगा। डायरेक्शंस, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो है वो देनी पड़ेगी, प्रॉपर डायरेक्शंस उनको देनी पड़ेगी ताकि एक सही पाथ पे आप चलते जाओ। मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, उस चीज को प्रॉपरली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के बीच में बहुत सारे फेलियर, छोटे छोटे फेलियर्स भी आ सकते हैं, कहीं ना कहीं सेटबैक्स आ सकते हैं, लूप्स आ सकते हैं, उन चीजों को आप कैसे टैकल करते हो, कंट्रोल करते हो। इनोवेटिंग, नई चीज को लेके आना, ऐसा ना हो कि किसी पुरानी चीज के ऊपर वर्क कर रहे हो और पुरानी चीज ही आपने डेवलप कर दी, कोई फायदा नहीं होगा, नई इनोवेशन जो है वो जरूरी है। रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग में मतलब आप क्लाइंट को या यूजर्स जो है उनको आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहे हो चीजों को कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा, क्या एक्चुअल में आप डिलीवर करो। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, मतलब उसमें कैसे आप रिप्रेजेंट करते थे वो सारे कि हमें ये इन्वेस्टर चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, वो सारा कहीं ना कहीं ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, ठीक है ना, यहाँ पे मैनेज लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। देन स्किल्स, ऑब्वियसली फिर स्किल्स भी उसी तरीके से चाहिए, चाहे आप बात कर लो मैनेजरियल स्किल्स, मतलब प्रॉपरली मैनेज कर सके, ऐसा ना हो कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, प्रॉपरली मैनेज ही नहीं कर पा रहा बंदों को, तो कहीं ना कहीं आपका फेलियर आ सकता है। टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ हो सकता है उसने खुद कोई काम ना करना हो टेक्निकली, लेकिन वो स्किल जो है उसके अंदर होना चाहिए ताकि टीम अगर कहीं पे फंसती है तो वो टेक्निकली भी गाइड कर सकता है, एडवाइस जो है वो कर सकता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में मतलब ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले बताया कि प्रोजेक्ट चल रहा है तो ऐसा नहीं कि स्मूथली चलेगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बीच में आएंगी, तो उसको कैसे हम स्मूथली जो है वो चीजों को टैकल करते हैं। कॉपिंग स्किल्स, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहा है, ये सारी स्किल जो है वो बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी ऑब्वियसली होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर पाएगा। और इन्वेस्टर्स को जैसे पिच करना है या यूजर्स को अपनी चीज बतानी है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही डिलीवर करना है, तो वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आनी चाहिए। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप अच्छे से लिख सकते हो। देन प्रोजेक्ट प्लानिंग, यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है। एस्टिमेशन, जो मेन काम है सबसे पहले एस्टिमेशन, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पूरे कहानी में अगर आप मेन पार्ट बोलो तो वो है आपका एस्टिमेशन, जिसमें कॉस्ट को एस्टिमेट करना है, ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना है, एफर्ट्स कितने लगेंगे, पर्सन मंथ कितने लगेंगे, वो एफर्ट जो है वो आपको मैनेज करना। और एस्टिमेशन में हम लोग बात करते हैं मेनली जैसे लाइन ऑफ कोड, साइज को एस्टिमेट करना, तो लाइन ऑफ कोड को एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है इनिशियली, या फिर फंक्शन पॉइंट्स को एस्टिमेट करना, जिसमें हम बाद में कोकोमो मॉडल वो सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ को प्लान करना, रिक्रूटमेंट करनी, अगर कोई नहीं काम कर रहा उसको कैसे शिफ्ट करना, वो सारी चीजें जो है वो शेड्यूलिंग करना, सारी चीजों को किस तरीके से किस बंदे को किस काम पे लगाना है, कितनी देर तक लगाना है, वो सारी चीज। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है, असेस करना बहुत जरूरी है, ये अपने आप में एक अदर टॉपिक है जिसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। देन मिसलेनियस प्लान, मतलब क्वालिटी को इंश्योर करना, जो आप चीज बना रहे हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी, इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगी, वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। देन प्रेसिडेंस ऑर्डरिंग, मतलब अगर हम बात करें किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो सबसे पहला स्टेप होता है साइज को एस्टिमेट करना, चाहे आप लाइन ऑफ कोड की बात कर लो, फंक्शन पॉइंट की बात कर लो, प्रोजेक्ट को पहले एस्टिमेट करो उसका साइज, उसके दम पे फिर आप एफर्ट्स को एस्टिमेट करोगे। एफर्ट मतलब कि कितने पर्सन मंथ लगेंगे, कितने एफर्ट जो है वो उसके ऊपर, स्टाफ कितना लगेगा, और फिर ड्यूरेशन
कि ड्यूरेशन कितनी लग सकती है इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी, और फिर जब ये दोनों मिलके आपकी प्रोजेक्ट की स्टाफिंग को डिसाइड करते हैं। ये दोनों मिलके मतलब कितने लोग चाहिए, कितनी देर तक चाहिए, वो मिलके आपका प्रोजेक्ट को स्टाफ जो है वो कितना लगेगा वो सारा जो है वो मैनेज करता है। और कॉस्ट का क्या मतलब क्या है, ऑब्वियसली आपकी एफर्ट्स कितनी है, कितने लोग चाहिए, कितनी देर तक चाहिए, वो मिलके आपका कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट करते हैं। और फाइनली जब प्रोजेक्ट को स्टाफ आपने कर दिया, मतलब प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर बंदों को लगा दिया, अलग अलग कैटेगरी बना दी, उसके बाद टीम्स बनाने के बाद स्केड्यूल आ गया कि यार किस तरीके से वर्क चलेगा पहले हफ्ते में, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो उसको अचीव करने से पहले आपको छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करना पड़ता है। जैसे हम गैंट चार्ट में बनाते हैं या पर्ट सीपीएम बनाते हैं, तो उसमें हम लोग यही कहते हैं कि एक बार में सारा नहीं, एक एक करके हमने छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करना है, तो वो स्केड्यूलिंग में आ जाता है। सो दिस इज मेन, आप कह सकते हो एक तरह से इनिशियल पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। लेकिन बाद में जो मेनली पोर्शन आएगा पर्ट सीपीएम का, कोकोमो मॉडल की बात करेंगे, जहां पे न्यूमेरिकल पोर्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।